दोस्तों 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लॉस में चले जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये लोग पैसा मार्केट की वजह से नहीं बल्कि अपने गलतियों की वजह से खो देते हैं। आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स के बारे में जो नए इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं और इनको अवॉइड कैसे करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, फोमो इन्वेस्टिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बार एक लड़का रोहन, उसने सुना कि ये स्टॉक मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है और उसके फ्रेंड्स ने भी उसमें इन्वेस्ट किया था और उसने बिना सोचे समझे अपने पैसे भी डाल दिए और कुछ दिन बाद स्टॉक गिर गया। 40% का सीधा सीधा नुकसान हो गया। ये होता है फोमो इन्वेस्टिंग का इफेक्ट, यानी कि जब कोई चीज ट्रेंडिंग पे होती है तो लोग बिना रिसर्च किए पैसा डालने लग जाते हैं बस इसलिए कि कहीं मौका ना छूट जाए। लेकिन मार्केट दोस्तों के कहने पे नहीं, अपनी रिसर्च पे चलनी चाहिए। दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले ना हमेशा अपनी रिसर्च करो, सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट मत करो क्योंकि दूसरे कह रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2 है शॉर्ट माइंडसेट, शॉर्ट टर्म माइंडसेट, जल्दी पैसे कमाने की सोच। शायद आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि शेयर मार्केट में आप एक महीने में लखपति बन सकते हो, लेकिन सच बात यह है कि स्टॉक मार्केट एटीएम मशीन नहीं है। अब आप वॉरेन बफेट को ही देख लो, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी वेल्थ एक दिन में नहीं बनाई। इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है, ट्रेडिंग का नहीं। अब एक रियलिटी चेक बताता हूँ, जितने लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं उससे कई ज्यादा लोग लॉस भी कर देते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों, अगर इन्वेस्टिंग करो तो कम से कम 5-10 साल का विजन लेके चलो। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से पैनिक मत करो। मिस्टेक नंबर 3 है सब पैसे को एक जगह मत रखो, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बात करते हैं मनोज की। उसने सोचा कि एक ही स्टॉक में पूरा पैसा डाल दो। उसको लगा एक स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है तो इसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। फिर क्या हुआ, कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब हो गए और स्टॉक क्रैश हो गया, सारा पैसा एट द एंड डूब गया। तो यहाँ पे आता है गोल्डन रूल, अपने सारे संतरों को एक टोकरी में मत रखो। और यही सेम चीज इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होती है। अगर एक स्टॉक गिरता है तो आप अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट से उस लॉस को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट को भी कंसीडर करो। डाइवर्सिफिकेशन इक्वल टू रिस्क कम रिटर्न ज्यादा। मिस्टेक नंबर 4, इमोशन से इन्वेस्टिंग मत करो, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करो। दोस्तों स्टॉक मार्केट ना एक रोलर कोस्टर जैसा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मार्केट थोड़ा भी नीचे गिरा तो पैनिक सेलिंग कर देते हैं और मार्केट चढ़ता है तो ग्रीडी बाइंग कर लेते हैं। ये ना वैसे ही है जैसे जब कोई सेल आई तो बिना जरूरत के 10 कपड़े खरीद लिए और जब नॉर्मल प्राइस होता है तब सोचते हो लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये महंगा है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है मार्केट की हलचल को इग्नोर करो और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान दो। पैनिक और ग्रीड दोनों को कंट्रोल करना सीखो। मिस्टेक नंबर 5 है नॉलेज के बिना इन्वेस्टिंग मत करो, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग। एक बार एक अंकल ने रोहन से पूछा कि बेटा मुझे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो रोहन ने उन अंकल को साफ साफ बोल दिया कि अंकल क्या आपने रिसर्च करी है। तो उनका जवाब था, अरे पड़ोसी शर्मा जी ने बोला, वो तो एक्सपर्ट है ना। दोस्तों यहाँ पे आता है एक बिगेस्ट लेसन, इन्वेस्टमेंट करना मतलब खुद की कमाई को लगाना और सिर्फ दूसरे की बात कमा के पैसे डालना सबसे बड़ी गलती है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब, बुक्स और एक्सपर्ट ब्लॉग्स पढ़ो। नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट इक्वल टू लॉस गारंटी। तो दोस्तों ये थी 5 सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स जो लोग बार बार करते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो आधी सुधार लो। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस तरह की फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपने अभी तक इन्वेस्टिंग में कौन सी गलती करी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।